वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मल्टीप्लिकेशन पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी वो हमने डिस्कस की। अब इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स बेसिकली हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली जो ज़रूरत है वो हमें फाइंड करना है कि जो नंबर है, कोई भी नंबर है, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर होता क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसको जिसके सिर्फ दो डिवाइजर्स है, जिसको हम सिर्फ दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। एक उसी नंबर के साथ जो नंबर वो खुद है उस नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा वन। फॉर एग्जांपल यहाँ 29 है, ये प्राइम नंबर है। इसको हम 29 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा वन से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके डिवाइजर्स ओनली टू है, सिर्फ टू है, दैट इज 29 एंड वन। इसी तरह दूसरा नंबर अगर हम ले ले 25, 25 को अगर हम देखें, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर का मतलब है कि इसके डिवाइजर्स इन दो के अलावा भी हैं। मसलन वन से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये दो नंबर्स ऑलरेडी जो प्राइम नंबर्स में हमने डिस्कस किए, ये डिवाइजर्स ऑलरेडी होते हैं। इसके अलावा 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इन दो के अलावा दूसरा भी डिवाइजर होता है। यहाँ अगर हम देखें तो 5, इसका मतलब है 25 कंपोजिट नंबर है। इसी के साथ अगर हम तीसरे नंबर को देखें 6, 6 को अगर हम देखें, 6 के साथ भी डिवाइड होगा। ये 6 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 3 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब इसके डिवाइजर्स इन दो के अलावा 2 और 3 भी है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अगर हम और एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 5 को अगर हम देखें, 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर हम कोई भी नंबर देखें उससे ये डिवाइड नहीं होगा, इससे हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते। इन्हीं दोनों से हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स का डिस्कशन। इस हमें यहाँ एक्सप्लेन करना था कि डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ये पहले प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टू फाइंड प्राइम नंबर इज टू फाइंड नंबर इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी इसकी, टू फाइंड द हायर नंबर्स डिविजिबिलिटी ऑफ हायर नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखना। हायर नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल टू फॉर एग्जांपल सॉरी फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ये बड़ा नंबर बन गया, हायर नंबर बन गया। इसकी अब डिविजिबिलिटी देखनी है। ये इस डिविजिबिलिटी रूल्स को इस्तेमाल करके हम दे सकते हैं। अब जो पहली डिविजिबिलिटी रूल्स का जो पहला रूल है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब ये रूल क्या कहता है हमें? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं अगर उसका यूनिट डिजिट इवन हो, अगर उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इवन हो। फॉर एग्जांपल उसका जो वनस प्लेस पर डिजिट हो या यूनिट प्लेस पर डिजिट हो वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। फॉर एग्जांपल 48 यहाँ अगर दिया गया है, उसका अगर हम देखें यूनिट प्लेस वो है 8, दैट इज इवन। इसका मतलब है इस सारे नंबर को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम और एक एग्जांपल ले लें 50। 50 को अगर हम देखें यूनिट प्लेस पर 0 है, 0 इज इंक्लूडेड इन इवन नंबर्स, दिस मीन्स दैट 50 इज डिवाइड बाई 2। इसके बाद अगर हम 54 को देखें या 56 को देखें या 52 को देखें, इन सारों को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ
इवन नंबर, इवन यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है। इसके बाद जो हम दूसरा रूल है इसका, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी निकालना। रूल क्या कहता है हमें, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। कोई भी नंबर है उसको हम 3 और 9 से डिवाइड कर सकते हैं अगर इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। अगर उसके जो डिजिट्स है, उस नंबर के जो डिजिट्स है उसको अगर हम सम करेंगे, अगर उस सम को हम 3 और 9 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है इस सारे नंबर को भी हम 3 और 9 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम 153 को यहाँ ले उनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, उनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें 153, उनके डिजिट्स को जब हमने ऐड किया यहाँ हमें 9 निकला। 9 इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3। 9 को हम 9 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस सारे नंबर को हम 9 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल ले ले इस रूल की, यहाँ अगर हम देखें तो 729, इसके अगर हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें 18 निकलेगा। 18 इज डिविजिबल बाय 9 एंड आल्सो बाय 3। इसका मतलब है कि 729 को हम 9 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 के साथ भी, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल नंबर सेकंड। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल नंबर थर्ड, इसको अगर हम देखें तो ये रूल क्या कहता है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 2 4 4 4, इसके जो आखिरी 2 डिजिट्स है अगर उनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि सारे नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी अगर हम देखें 124, इसके 2 डिजिट्स अगर हम देखें 24, 24 इज डिविजिबल बाय 4। अगर 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 6 24, इसका मतलब है 24 को हमने 4 से डिवाइड किया, ये 24 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है ये सारे नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था डिविजिबिलिटी नंबर थर्ड, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ये रूल नंबर थर्ड था, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब रूल नंबर 5 जो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल नंबर 4 जो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है। अगर ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है हमें, इफ लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। अगर किसी भी डिजिट में कितना भी बड़ा हो, अगर उसके उसकी यूनिट प्लेस पर या 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो उस सारे नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 2 5, क्योंकि यहाँ आप सीधे दे सकते हो यहाँ 5 यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब है इस सारे नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर दूसरे एग्जांपल ले लें हम 1 2 2 0, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है इस सारे नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज डिविजिबिलिटी रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई है, मुझे लगता है ये बहुत आसानी आपको समझ में आएगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 585 को अगर हम देखें तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब है इस सारे नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 90 है, 90 का यूनिट प्लेस 0 से फिल है, इसका मतलब है कि 90 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें डिविजिबिलिटी नंबर 5, रूल नंबर 5, तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 6 को डिस्कस करता है। रूल 5 क्या कहता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि सारे नंबर को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो 72 को हम ले लें,
पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, फिर 3 की देखते हैं। पहले 2। अब यहाँ अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पर 2 है विच इज़ इवन नंबर। इसका मतलब है कि ये सारा नंबर इवन बन गया। इसका मतलब है कि 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है 72 डिवाइड हो सकता है 2 से। इसके बाद हम अगर 3 की डिविजिबिलिटी देखें तो इन नंबर्स का एडिशन करते हैं। एडिशन के बाद हमें 9 मिला। 7 + 2 दैट इज़ 9। 9 को अगर हम देखें इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 72 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 72 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 72 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है हमें, आप कहना कि कोई भी नंबर हो, अगर उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम, इसका मतलब है कि सारे नंबर को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल नंबर 5। अब इसके बाद रूल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अब रूल क्या कहता है कि डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स, दैट इज अदर डिजिट्स ऑफ द नंबर। if this subtract is divisible by 7, अगर उस सब्ट्रैक्ट को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि सारा नंबर भी 7 से ही डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम ले लें 203 को डिस्कस करते हैं। यहाँ 203, इसका अगर हम देखें यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको डबल करेंगे। उसको डबल किया, डबल के बाद जो 3 वो 6 बन गया। 6 को अब जो रिमेनिंग डिजिट्स है दैट इज 20, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के बाद यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें 14 मिला। 14 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 14 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 203 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम देखें 7 2s are 14, 7 2s are 14, यहाँ 6 बन गया, ये 63 बन गया, 7 9s are 63, दैट इज 7 इज डिविजिबल बाय 23, 203 इज डिविजिबल बाय 7। अब इसके बाद तो ये था डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अगर दूसरी एग्जांपल को अगर हम ले लें इसकी, दैट इज 343। अगर 343 को हम डिस्कस करें तो यहाँ 34 जो रिमेनिंग डिजिट्स है 34 और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 3 है। उसको अगर हम डबल करेंगे 3 2s are दैट इज 6। अब इस 6 को इस 34 से माइनस करेंगे तो यहाँ 28 निकलेगा, यहाँ 28 निकलेगा। अब अगर देखें 28 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है 343 को भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। बस इतना ही। अगेन हम यहाँ दिखाए क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्रैकी लग रहा है मुझे, आपको क्या पता समझ आने में मुश्किलात होगी। यहाँ अगर हम देखें दूसरी बार 343 को हम डिस्कस करेंगे। 343 जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसको ऐसे ही रखेंगे। अब जो ये यूनिट प्लेस पर 3 है उसको डबल करके माइनस करेंगे। उसको डबल करके दैट इज 3 × 2 दैट इज 6। उस 6 को यहाँ माइनस करेंगे। 6 को सब्ट्रैक्ट करके हमें 28 मिला। 28 को अगर हम देखें तो ये 7 से डिवाइड होगा। इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम। इसका मतलब है कि 343 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रूल है, रूल नंबर 6, जो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को डिस्कस कर रहा है। अब इसके बाद रूल नंबर 7 जो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 को डिस्कस करता है। ये रूल क्या 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 कहता है? ये रूल कहता है इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर आखिरी 3 डिजिट्स उनको अगर हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि सारे नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल 1888। अब अगर हम देखें इन तीनों नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 1 हज़ार, 8 1 हज़ार, 8 1 हज़ार, 888 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस सारे नंबर को हम 1888 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। बस इतना याद रखना। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल 1000, उसके जो पहले 3 डिजिट्स हैं लेफ्ट से अगर स्टार्ट होंगे तो ये 0 0 0 0 0 है। ये तीन क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी 0 ही बनती है। 0 को अगर हम देखें किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1000 को भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर को देखें तो यहाँ 2400 है। 2400 को हम अगर हम इसके 3 डिजिट्स ले लें, दैट इज़ 400, उसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2400 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है ये रूल क्या कहता है हमें, अगर किसी नंबर के पहले 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है इस सारे नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अब रूल नंबर 9 है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 बहुत ही आसान है। किसी भी डिजिट का जो आखिरी डिजिट होगा, जो जो पहला डिजिट होगा यूनिट प्लेस पर डिजिट, वो अगर 0 हुआ तो उस सारे नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। उस सारे नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ 250। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है। इसका मतलब है कि इसको भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगेन 2500, यहाँ अगर हम देखें यूनिट प्लेस पर 0 है, इसको भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 180 को देखें, यहाँ भी 0 है, इसको भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी यूनिट प्लेस पर 0 हो उसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को डिस्कस करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को ये रूल क्या कहता है हमें, if the difference between the sum of alternative digits of a digits is divisible by 11, this means that the number is divisible by 11। अगर कोई भी नंबर अल्टरनेटिव, अगर कोई कोई किसी भी नंबर के जो डिजिट्स जो अल्टरनेटिंग पोजीशन पर है उनका अगर सम करे फिर उनकी डिफरेंस करे, अगर उस डिफरेंस को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम उस नंबर को भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिंग पोजीशन होती क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। यहाँ अगर हम देखें अल्टरनेटिंग पोजीशन पहली जो हम कहें तो वो 8 पोजीशन है, एक छोड़ के दैट इज़ 1 + 3 + 5, ये अल्टरनेटिंग दैट इज दैट डिजिट्स आर एट ऑड पोजीशन। जो ऑड पोजीशन पर डिजिट्स है उनको अलग रखना, उनका अलग सम निकालना। जो इवन प्लेस पर डिजिट्स है उनका सम अलग निकालना, दैट इज 2 + 4 + 6। अब इन दोनों का जब हमने एडिशन करके जो हमें रिजल्ट मिला दैट इज 5389, दैट इज 9, माइनस अगर हम देखें 6 4 10 12, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 9 12 - 9 दैट इज -3। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, दिस इसका मतलब है इस सारे नंबर को हम 11 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ हम दूसरे नंबर को देखें 1331, इसको अगर हम देखें इसकी अल्टरनेट पोजीशंस ले लें हम, जो आड़ वाली पोजीशंस है, ये आड़ वाली पहली पोजीशन है, ये आड़ है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है। अब आड़ वाली पोजीशंस दैट इज 1 और 3, उनको हम सम अलग से निकालेंगे 1 + 3। अब जो इवन पर है वो है 3 और 1 + 1। अब अगर हम देखें 3 + 1 इज 4,
3 + 1 इज़ 4, यहाँ भी 4 निकला, यहाँ भी 4 निकला। अगर हम यहाँ इनका सब्ट्रैक्शन निकाले, दैट इज़ 0। अब 0 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1331 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अगेन 1 2 1 2 1, उसको अगर हम यहाँ भी लिखा है, उसकी अल्टरनेट पोजीशन है। जो ऑड वाली पोजीशन है वो उनको अलग सम करें, जो इवन वाली पोजीशन है उनको अलग सम करें। ऑड वाली पोजीशन पहली ये है, ये पहली पोजीशन है, ये थर्ड वाली पोजीशन है, ये दोनों ऑड पोजीशंस है। अल्टरनेट पोजीशन है, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। अब यहाँ 1 + 1 = 2। अब जो इवन वाली पोजीशन है वो उसको सब्ट्रैक्ट करें, हमें 0 निकला। 0 इज़ अगेन डिवाइडेड बाय 11। इसका मतलब है कि ये सारा नंबर, इस सारे नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ अगर हम दूसरे एग्जांपल को ले लें, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन 1 और 3 है, जो ऑड वाली पोजीशन है उनको हम ऐड करें, और -2 जो इवन वाली पोजीशन पर है उसको माइनस करेंगे हम। हमें 4 - 2 दैट इज़ 2। 2 इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 11। 11 से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है 123 को भी हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको ये डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपको समझ आई होगी। अब हम ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर्स जो हमने डिस्कस किया आपको। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज डिविजिबिलिटी रूल्स, 10 रूल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी वस्सलाम।